आज हम लोग कंजम्पशन फंक्शन पढ़ने वाले हैं। कंजम्पशन फंक्शन है क्या और उसका पूरा स्केड्यूल और डायग्राम। ठीक है, एक चीज़ हम बता रहे हैं, कंजम्पशन मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन कितना कंज्यूम कर सकता है, कितना वो विलिंग टू परचेज, उसके पास कितना खरीदने का विलिंगनेस है, इसको बोलते हैं कंजम्पशन। और कंजम्पशन डिपेंड किस पे करता है, ठीक है, कंजम्पशन हम लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं ये हमेशा डिपेंड करता है इनकम पे। देखिए हम लोग क्या देखते हैं, कंजम्पशन मतलब कि ये फंक्शनल रिलेशनशिप रखता है इनकम से। ठीक है, कंजम्पशन इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन फंक्शन है इनकम का, और कंजम्पशन मतलब कि एबिलिटी टू परचेस, एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड कितना खरीदने के लिए, खरीदने का क्षमता रखता है, इसको बोलते हैं कंजम्पशन। अब ये हमारा है स्केड्यूल। ओके, तो स्केड्यूल में मैंने सिंपली बताया है इनकम एक में और दूसरे में कंजम्पशन। इनकम 0 है, ठीक है, तो भी कंजम्पशन 100 है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इनकम हमारा एकदम 0 है और कंजम्पशन है 100। तो ये क्या पॉसिबल है? हाँ, इनकम हमारा हो या ना हो, लेकिन एवरी पर्सन कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करता ही है। ठीक है, जैसे कि हम अभी स्टूडेंट हैं, अभी आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, फिर भी आप कंजम्पशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ज़ीरो इनकम पे कंजम्पशन। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। जो जीरो लेवल पे कंजम्पशन होता है, जीरो इनकम पे जो कंजम्पशन होता है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन। ओके, ये चीज़ हम लोग क्लियर हो कि जो हमारा जीरो लेवल इनकम में कंजम्पशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, आप कुछ नहीं कमा रहे हैं फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसके बाद एक ध्यान देने वाली बात है, देखिए इनकम बढ़ा, कंजम्पशन भी बढ़ा, एक लेवल ऐसा आया जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन है इक्वल। ठीक है, इसको ये देखिए इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, उसके आगे क्या होगा, इनकम हमारा बढ़ते जाएगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन उसके आगे क्या होगा, इनकम हमारा बढ़ रहा है, उससे कंजम्पशन कम बढ़ रहा है। 300 इनकम है, कंजम्पशन है 250, 400 इनकम है, कंजम्पशन है 300, 500 इनकम है, कंजम्पशन 350, 600, मतलब इनकम ज़्यादा बढ़ रहा है, कंजम्पशन कम बढ़ रहा है, लेकिन दोनों बढ़ रहा है। ठीक है, ये वाला हम समझिए। अब हम आते हैं डायग्राम में। देखिए डायग्राम में हमारा ये है इनकम जो कि 45 डिग्री का है, उसके बाद आता है एक हमारा कंजम्पशन का लाइन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एट पॉइंट ई। ई एक ऐसा पॉइंट है, ई मतलब इक्विलिब्रियम, एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों इंटरसेक्ट करता है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर हमेशा इनकम के बराबर हो जाएगा कंजम्पशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर हमारा जीरो सेविंग होगा, क्योंकि देखिए जब इनकम के बराबर है कंजम्पशन, अगर हम 200 रुपया इनकम है, मेरा कंजम्पशन है 200 रुपया, तो हम सेविंग क्या कर पा रहे हैं, आप ही बताइए। जितना कमा रहे हैं सारा कंजम्पशन हो जा रहा है, तो सेविंग क्या हो रहा है, जीरो सेविंग, इसको बोलते हैं जीरो सेविंग। ओके, इनकम के बराबर है कंजम्पशन, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जीरो सेविंग। ठीक है, इसके बाद देखिए इस पॉइंट से पहले, इस ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था इससे पहले क्या था, सी, कंजम्पशन बड़ा था इनकम से, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद
हमारा इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है, इसको बोलेंगे सेविंग। क्योंकि जब हमारा इनकम मान लीजिए 400 होगा और मेरा कंजम्पशन होगा मान लीजिए 300, तो मेरे पास 100 तो बचा, वो हम लोग क्या किए, सेव कर लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सेविंग, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले हमारा क्या हो रहा है, डिसेविंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से, इसको बोलते हैं डिसेविंग। अब एक और पॉइंट हमारा ध्यान देने वाला, ये जो लाइन है जहाँ पर हमारा डिसेविंग हो रहा है, देखिए इतना जो यहाँ पे हम ओ रख लेते, ये सी, ये क्या है हमारा, यहाँ पर है हमारा सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये एरिया हमारा सी बार का है जहाँ पर हम जीरो लेवल पे कंजम्पशन करते हैं, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन करते हैं, इसको बोलते हैं सी बार। तो ये हमारा टोटल है। एक चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पर वाई फॉर इनकम, और इनकम एक चीज़ याद रखिए, इनकम को हम लोग एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और एक और चीज़, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई। इनकम भी बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं ये टोटल का एक रिकैप ले लेती हूँ। पहले हमने पढ़ा कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। कंजम्पशन क्या है, विलिंगनेस टू परचेज, एक इंडिविजुअल हाउसहोल्ड क्या परचेस कर सकता है, कितना परचेस कर सकता है, वो है कंजम्पशन, ठीक है। और कंजम्पशन हमेशा डिपेंड करता है इनकम। कंजम्पशन किसका फंक्शन है, इनकम का। अब हमने देखा स्केड्यूल, ठीक है। स्केड्यूल में हम लोग ने जीरो लेवल इनकम से लेके इनकम बढ़ते गया, फिर कंजम्पशन देखा, जीरो लेवल इनकम पे जो कंजम्पशन होगा उसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट जहाँ पे इनकम इक्वल टू कंजम्पशन होगा, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, इस पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पे जीरो सेविंग हो जाता है। उसके बाद हम लोग ने देखा डायग्राम, ठीक है। ये हमारा क्या है, इनकम है, ये हमारा कंजम्पशन है, एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यहाँ पे कंजम्पशन के बराबर होगा इनकम, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, जीरो सेविंग, ठीक है। और ये पॉइंट से पहले आता है डिसेविंग, इक्विलिब्रियम से पहले आता है डिसेविंग, जहाँ पे कंजम्पशन बड़ा होता है इनकम से, और इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद आता है सेविंग, जहाँ पे इनकम बड़ा होता है कंजम्पशन से। ये एरिया हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ये पूरा रिकैप था। अब मैं आती हूँ कल के क्वेश्चन पे। कल मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, तो मैं बता देती हूँ नेशनल इनकम का फॉर्मूला। देखिए, नेशनल इनकम इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये हमारा फॉर्मूला है नेशनल इनकम का। C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये एक्सपोर्ट है माइनस इम्पोर्ट। और आज का क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए। देखिए, एक चीज़ मैं बता रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कल कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। ये किससे मिलके बनता है एग्रीगेट डिमांड। सेकेंड की एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, वो किससे मिलके बनता है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का कल फॉर्मूला आप हमें बताइएगा, नहीं तो मैं कल क्लास में बताऊंगी। ओके।